Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma and you are watching new BS syllabus. Today we will cover a topic from critical reading and academic writing EWRT 201. The topic of our today's discussion is the first topic of our outline, which is think tank. थिंक टैंक जो है बेसिकली ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग के मुतालिक एक टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो थिंक टैंक है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, हो सकता है ये कॉरपोरेशन हो सकती है, किसी भी किस्म का ग्रुप ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी पीपल, यानी एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक ग्रुप जो है वो जब किसी एक ख़ास मसले पे इकट्ठे होकर वो बैठते हैं, उसका हल तलाश करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, किसी फाइंडिंग पे पहुंचते हैं और लोगों को वो नई इंफॉर्मेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं या पॉलिसी बनाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये थिंक टैंक है। नए प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स जो हैं वो जब किसी एक ख़ास मौजू पे डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं, किसी ख़ास कह लें कि प्रॉब्लम है, वो सोशल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, डिफेंसिव हो सकती है, इसी तरह वो साइंटिफिक हो सकती है, कल्चरल हो सकती है। तो वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम पे जब बैठ के प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, फिर उस पर रिसर्च करेंगे, फिर किसी एक ख़ास कंक्लूजन, आइडिया या इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे वो पहुँचेंगे, उनकी कोई फाइंडिंग होगी, तो ये हम कहते हैं कि ये बेसिकली जो ग्रुप ऑफ पीपल है इन्हें हम थिंक टैंक बोलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ थिंक टैंक्स। जो टॉपिक्स जिनको थिंक टैंक्स जो हैं वो रिजॉल्व करते हैं, एड्रेस करते हैं, जिन टॉपिक्स को या जिन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, वो बहुत ही वाइड रेंज में हो सकती हैं। जब भी कुछ लोग आपस में बैठ के मशवरा करेंगे तो वो लोग थिंक टैंक का हिस्सा होंगे और वो जो भी मशवरे करेंगे तो वो सारे थिंक टैंक के फंक्शंस में आते हैं। तो ये एक फैमिली के कुछ लोगों के बैठ के मशवरा करने से लेके ग्लोबल लेवल तक जो हमारी डिफरेंट रीजनल गवर्नमेंट्स हैं या हमारी जो डिफरेंट नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स करती हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, किसी प्रॉब्लम पे वो इकट्ठी होती हैं, मतलब बहुत ही छोटे लेवल से लेके बहुत ग्लोबल लेवल तक जो है वो थिंक टैंक्स जाते हैं। तो इनके फंक्शंस भी इसी तरह से डाइवर्स हैं और ये वेरी करते हैं थिंक टैंक की टाइप पे। तो इसमें डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक सोशल पॉलिसी बनाने के लिए थिंक टैंक्स बनाए जा सकते हैं, इसी तरह से पब्लिक थिंक टैंक्स हो सकते हैं। इवन दैट जो हमारी NGOs होती हैं वो भी थिंक टैंक्स ही होते हैं जो कि लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसी तरह से जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो मिलके बैठ के कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक थिंक टैंक होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट है या इसके साथ साथ हमारी जो ओपोजिशन है वो मिलके कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं, या हमारी आर्मी है, हाई कमांड है सारी, अगर वो मिलके कोई पाकिस्तान की नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में आ जाएगी, वो पॉलिटिकल थिंक टैंक का हिस्सा होंगे। इसी तरह से कल्चरल थिंक टैंक्स होते हैं, और अगर कोई टेक्नोलॉजिकल मीटिंग्स होती हैं, या जैसे इवन दैट अगर एक कंपनी के कुछ लोग बैठ के आपस में मीटिंग कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंपनी, या वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं या जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर वो उनकी बेटरमेंट के लिए या किसी भी डिफरेंट इश्यूज़ के लिए वो इकट्ठे होकर बैठे हैं उस इशू को एड्रेस करने के लिए, तो वो उनका एक अपना थिंक टैंक है। इसी तरह से फिर जो थिंक टैंक या रिसर्च सेंटर या पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ये एक ही चीज़ के 3 डिफरेंट नाम हैं, जो कि जहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिसर्च करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जिनमें वो एक्सपर्ट होते हैं, और ये क्या करता है, ये हमारे जो गवर्नमेंट है उनको पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, और असल में ये हमारी सोशल वेलफेयर में ही आ जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि थिंक टैंक्स की टाइप्स। तो इसकी जो बेसिक टाइप है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि जब जो थिंक टैंक में एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो एफिलिएशन है या उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो हों अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी लॉयल्टीज़ हों, या फिर जिस जोग्राफिकल एरिया में, जिस डेमोग्राफी में वो रह रहे हैं, जो उनका मुल्क है, उनके साथ उनकी लॉयल्टीज़ और एफिलिएशंस हों। तो ऐसे थिंक टैंक्स जो हैं वो बहुत कॉमनली देखने में मिलते हैं और
मोस्टली ऐसे ही थिंक टैंक्स पाए जाते हैं। एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटीज़ हो सकती हैं, जैसे एक इलाके के कुछ लोग जो हैं वो अपने इलाके की वेलफेयर के लिए इकट्ठे होकर बैठेंगे, मशवरे करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, मुस्तकबिल के कोई लाहे अमल तय करेंगे। इसी तरह से अगर एक यूनिवर्सिटी का कोई थिंक टैंक है तो वो यूनिवर्सिटी में जो बच्चों को न्यू इनरोल करना है उनके एडमिशन के लिए क्राइटेरियाज बनाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका कोर्स है जो उन्होंने स्टडी करना है उसका कंटेंट डिसाइड करने के लिए कंटेंट कमेटीज़ होती हैं। इसी तरह से फ़ी को रिव्यू करने के लिए, फ़ी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी में थिंक टैंक्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे हमारे फॉरेन अफेयर्स के लिए थिंक टैंक्स हो सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक थिंक टैंक्स हो सकते हैं, हमारे डिफेंसिव थिंक टैंक्स हो सकते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल जो है थिंक टैंक्स हो सकते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे अगर हम लोग देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑफ कोर्स वो उनके लेवल पे अगर देखा जाए तो उनके थिंक टैंक्स होंगे कि हम लोगों ने अपने वोटर्स को किस तरह से ग्रैब करना है, और इसके अलावा हमने जो गवर्नमेंट है उसमें आना किस तरह से है, या अगर वो अपोजिशन में हैं तो हम लोगों ने किस तरह से अपनी पार्टी की बेटरमेंट के लिए काम करना है और किस तरह से अपने वोटर्स की बेटरमेंट के लिए काम करना है। फिर इसी तरह से ग्लोबल और रीजनल स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक्स होते हैं, जो कि मैं आगे इनके एग्जांपल्स में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं विद अ व्यू टू उनकी ऑर्गेनाइजेशनल और जोग्राफिक एफिलिएशन के तौर पे, तो जो होंगे यूनिवर्सिटी लेवल के थिंक टैंक्स, ऑफ कोर्स जब वो थिंक टैंक कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो वो देखेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी और इसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वेलफेयर का वो ख्याल रखेगा। इसी तरह से जो गवर्नमेंट लेवल थिंक टैंक्स होंगे तो वो हर पॉलिसी को इसके मुताबिक बनाएंगे कि जो वहाँ पे उस इलाके में, उस जोग्राफिकल लोकेशन में रहने वाले लोग हैं, जो उस मुल्क के लोग हैं, उनकी सोशल वेलफेयर, उनकी इकोनॉमिक वेलफेयर, उनकी हर लिहाज से उनकी बेहतरी के लिए वो थिंक टैंक्स जो हैं वो काम करेंगे। और ये मेन चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद कॉरपोरेट्स हो सकती हैं, जैसे एक मैंने आपको एनजीओ का बताया था। एनजीओज़ भी बेसिकली लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करती हैं। इसके अलावा अगर ग्लोबल लेवल थिंक टैंक्स को हम लोग देखें तो इसमें हमारे यूनाइटेड नेशन जो है वो आ जाती हैं, जिसमें वो वर्ल्ड वाइड लोगों की बेहतरी और उनकी तरक्की, उनकी प्रोग्रेशन के लिए काम करती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे इंगेज हैं और वो लोगों की बेटरमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। Then comes the examples of think tanks in the world. अब इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जस्ट लाइक साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट है। तो इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो मिलके अपनी स्टेबिलिटी, अपने जो जोग्राफिक एरिया है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। फिर इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है या पाकिस्तान के मज़ीद जितने भी हम लोग उसमें पैरामीटर्स ले सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे डिफेंसिव कंट्रोल है, हमारी इकोनॉमी है, हमारी पॉलिटी है, इस हमारी जोग्राफिकल लोकेशन भी ऑफ कोर्स इसमें आ जाएगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च सेंटर भी पाकिस्तान में पॉलिसीज़ बनाने के लिए काम करता है। फिर इसी तरह से सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में लोगों के लिए डिफेंस, उनकी सिक्योरिटी और रिसर्चेज आ जाती हैं। तो इसके अलावा एक और मेन एग्जांपल मैं आपको दूंगी इंटरनेशनल लेवल पे कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। अब इसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। अब इसमें ये थिंक टैंक किस तरह से है कि बेस करता है ऑन द इंटरेस्ट दैट इसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो वो तमाम इस्लामिक वर्ल्ड के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे इस्लामिक वर्ल्ड को एज अ होल फ़ायदा हो। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि बियॉन्ड कंट्री लेवल जो है वो थिंक टैंक्स भी होते हैं। तो ये भी OIC भी एक इसकी बेस्ट एग्जांपल्स में से है। आई होप आप लोगों को थिंक टैंक की समझ आ गई होगी। थिंक टैंक का टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर फर्दर टॉपिक्स, जो कि अभी पूरी सीरीज़ आएगी रिसर्च पे।
रिसर्च पे हम लोग इंट्रोडक्शन आ गया, उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसका जो मेथडोलॉजी सेक्शन है, देन डिस्कशन सेक्शन है, रिसर्च सेक्शन है, फिर उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन है। तो ये उस सब के लिए थिंक टैंक का समझना ज़रूरी था। सो ये लेक्चर इसलिए पहले अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोगों को एक दफ़ा थिंक टैंक की समझ आ जाए, इसके फंक्शंस का पता चल जाए। तो इसके बाद फिर हम लोग रिसर्च राइटिंग पे टॉपिक अपने जो हैं वो लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोरोवर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, पीयर्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।